अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम नवीद यार खान है। एक दफ़ा फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इस चैनल पर हम वीडियोस बनाते हैं किताबों के हवाले से और अपने रिव्यूज़ आपको देने की कोशिश करता हूँ। और पिछली बनाई हुई वीडियो को पसंद करने का और उनके ऊपर कमेंट्स करने का बेइंतहा शुक्रिया। और जो दोस्त अहबाब अपनी फरमाइशों का इजहार करते रहते हैं उनको पूरा करने की जल्द से जल्द कोशिश करूँगा। और कुछ मेरा एक पैटर्न बना हुआ है वीडियोस का ऑलरेडी, उस पैटर्न के दरमियान उनकी वीडियोस को भी ज़रूर मैं शामिल करने की, जो उनकी मतलब रिक्वायर्ड वीडियोस हैं उनको भी शामिल करने की कोशिश करूँगा। और फ़िलहाल आज जिस किताब के हवाले से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, मैंने रिसेंटली फ़िनिश की है और उस किताब का टाइटल है अम्मा। रज़िया भट्ट साहिबा की लिखी हुई किताब है और बहुत ही खूबसूरत किताब है। इसका सरे वर्क जो है वो आपको नज़र आ रहा है। इसके बारे में भी कुछ बात करेंगे। इसके पीछे जो है वो इनकी तमाम जो कुतुब या जो नावल्स इन्होंने लिखे हैं उनकी एक फ़हरिस्त भी है और ये संग मील पब्लिकेशंस ने शाया की है। और इस किताब को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में रज़िया भट्ट साहिबा ने लिखा है और बहुत आसान सादा सी ज़बान का इस्तेमाल है और सादा सी एक कहानी है। जो मेन कैरेक्टर हैं, जो लीड कैरेक्टर हैं, वो दो हैं। एक है शगुफ्ता, जिसे शग्गो और शगी के नाम से भी निकनेम से पुकारा गया है, और एक दूसरा जो मेन कैरेक्टर है, जो हीरो है ऑफ द बुक, वो ताहिर है। और इसके अलावा इन दोनों की फैमिलीज़ भी हैं। ये दोनों जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिटेल में ज़्यादा डिफ़ाइन नहीं की गई फैमिलीज़ को, लेकिन हाँ उसकी शायद ज़रूरत भी नहीं थी। और जो शग्गो का कैरेक्टर है मेनली, जो इस मेन जो हीरोइन है इस स्टोरी की, उनके कैरेक्टर को काफ़ी डिटेल में जाके जो है वो रज़िया भट्ट साहिबा ने डिफ़ाइन किया है और उनकी उनकी मेंटालिटी को डिफ़ाइन किया है, उनके ग्रोन अप के स्टाइल को डिफ़ाइन किया है कि कैसे वो पली बड़ी हैं और क्या क्या उनके हालात रहे हैं माजी में। तो शुरू करते हैं स्टोरी लाइन से कि स्टोरी लाइन जो है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत सादा सी है कि एक गरीब सी फैमिली है, उसमें एक बच्ची पैदा होती है, एक उसके कज़न हैं ताहिर साहब, वो भी उनके साथ साथ परवान चढ़ रहे हैं और दोनों में आपस में मोहब्बत पैदा होती है। वालिद जो हैं लड़की के, उनका इंतकाल हो जाता है बचपन में ही लड़की के। फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली, गरीब सी फैमिली है, इंतहाई गरीब फैमिली है, और स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो जब बच्ची बड़ी हो रही है तो उसके अंदर ये डेवलप हो रही है चीज़ कि वो किसी ना किसी तरीके से अमीर हो जाए। वो कहती है कि पैसे जो है ना वो होना ज़रूरी है, दौलत जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप कभी गरीब हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों को जो है वो उस तरह से डील नहीं कर पाते जिस तरह एक अमीर आदमी डील करता है। मसलन अगर आप कभी बीमार पड़ जाते हैं तो आप डॉक्टर के पास नहीं जा पाते। अमीर आदमी भी बीमार पड़ता है और गरीब आदमी भी बीमार पड़ता है। ये एक छोटा सा डायलॉग है बिटवीन लड़की के जो अंकल हैं उसके और लड़की के दरमियान, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में पढ़ के सुनाता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा वो डायलॉग। तो इस हवाले से मतलब ये कि एक लड़की की जो जो टीन एज है उसमें ही उसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हो गई है कि किसी तरीके से वो अमीर हो जाए और अमीर से अमीरतर होती चली जाए। और उसके लिए उसके पास बहुत ज़्यादा वसाइल नहीं है, बहुत ज़्यादा तरीक़ेकार अवेलेबल नहीं है। जो मेन उसके जहन में आया आइडिया वो ये कि अभी मैं जॉब करूँ और उसको जो है ना वो मैं आगे तरक्की तक पहुँचाऊँ। इसी तरह से जो हीरो हैं पैरेलल में, वो भी उनके साथ ही इस ड्रीम में जो है वो दोनों शेयर करते हैं अपना, और एक जैसे ही सोच के तकरीबन मालिक हैं। वो भी चाहता है कि हाँ यार इमारत होनी चाहिए, और अमीर लोग जो हैं वो हमसे कई गुना बेहतर होते हैं। तो आगे चल के जो है वो ये इनकी इनकी जो नफ्सियात है ये बढ़ती जाती है शगुफ्ता साहिबा की, और वो एक तरह के पागलपन में वो हो जाती है कि बस मुझे किसी तरह हर हालत में अमीर होना है। और वो एट द एंड इस नहज पे पहुंचती हैं कि वो एक इंतहाई कैंसर पेशेंट जो बड़े मियाँ हैं 72 ईयर्स ओल्ड, उनसे जो है वो शादी कर लेती हैं, आगा जान। और उसके बाद वो शादी जो है वो कुछ अरसे के बाद ही, 2 या 3 महीने के अंदर अंदर आगा जान जो है उनका इंतकाल हो जाता है। और शगो को उनकी सारी जो प्रॉपर्टी है जो उन्होंने अपने वर्से में छोड़ी है, वो और उनकी औलादें जो हैं वो शगुफ्ता के विरसे में आ जाती हैं। और चूंकि वो आगा जान एक पठान होते हैं तो पठान कल्चर के अकॉर्डिंग जो है वो औरत जो है वो दूसरी शादी नहीं कर सकती, और फिर वो ज़िंदगी भर उसको अपने अपने खान बाबा या आगा जान के नाम पे ही ज़िंदगी गुजारनी होती है, जो बकिया उसकी रह गई होती है। तो इस तरह जो है ये कहानी एंड होती है कि इमारत तो मिल जाती है मगर उससे मोहब्बत जो है वो शगुफ्ता साहिबा को वो नहीं मिल पाती। बहुत अच्छे तरीके से लिखा है रज़िया भट्ट साहिबा ने, बहुत ज़्यादा अच्छा मैसेज कन्वे किया है कि दौलत कमाने के लिए या दौलत हासिल करने के लिए इंसान को एक लिमिट सेट करनी चाहिए। ये नहीं कि बस आपने एक तय कर लिया कि मुझे दौलत चाहिए तो बाय ऑल मीन्स मुझे दौलत चाहिए, मैं अच्छा बुरा गलत सही सबको इग्नोर कर दूँ और बस मैं दौलत के लिए इस कदर दीवाना या दीवानी हो जाऊँ कि मैं ये भूल जाऊँ कि मेरा असल क्या है, और मैं अपनी ज़िंदगी के वो कीमती लम्हात को ज़ाया ना कर दूँ जो मुझे खुशियाँ पहुँचाएंगे। अगर हम ये समझ लें कि सिर्फ दौलत ही हमें खुशी दे सकती है तो ऐसा नहीं है। हाँ, दौलत भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका एक परसेंटेज है ज़िंदगी में जो हमें दौलत हासिल करने के लिए सर्व करना चाहिए, लेकिन अगर उस परसेंटेज को हम क्रॉस कर रहे हैं तो हमें वहीं पे फुल स्टॉप लगाना चाहिए, हमें रुकना चाहिए वहाँ पे और समझना चाहिए
कि वो चीज़ें भी जो हमारे रिश्ते हैं, जो हमारी बुनियादें हैं, उन्हें भी हमें साथ साथ लेके चलना चाहिए। तो मैं समझता हूँ एक बहुत खूबसूरत मैसेज है। ये बहुत नई किताब नहीं है, 2005 मेरे ख्याल से मेरे पास इसका वर्जन है, नियाज़ अहमद साहब ने जो सगे अबील से शाया की है। और रज़िया भट्ट साहिबा जो है वो 2012 में इस जहान फ़ानी से कूच कर गई हैं। अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे, उनके दर्जात बुलंद करे। अपने पीछे एक तवील फ़हरिस्त कुतुब की छोड़ के गई हैं, जिसके ज़रिए से वो हमारे दरमियान हमेशा ज़िंदा रहेंगी। मेरी वालदा शी इज़ वेरी वेरी बिग फ़ैन ऑफ हर, और उनके ही रिकमेंडेशन पर मैंने ये बुक परचेज़ की और पढ़ी है। ये मेरी कोताही है कि मैं इससे पहले रज़िया भट्ट साहिबा को नहीं पढ़ पाया, क्योंकि मेरे थोड़े से रिकमेंडेशंस डिफरेंट होते हैं। लेकिन ये किताब पढ़ने के बाद मुझे बिलीव करें बहुत अच्छा लगा है, और मैंने बहुत इन्जॉय किया इस किताब को। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस किताब को ज़रूर इन्जॉय करें, और थोड़े से जो क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं वो मैं आप डिस्कस करूँगा इस किताब के। मसलन इसका सरे वर्क जो है, जो मैंने आपको दिखाया थोड़ी देर पहले, ये मुझे कुछ ख़ास अट्रैक्ट नहीं किया। टाइटल ऑफ द बुक इज़ अम्मा, और जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है अबाउट दिस बुक, जो मैंने समझा है इस बुक को, इसमें अम्मा का कोई ख़ास किरदार है नहीं। 2 जगहों पे अम्मा जो है वो मुझे नज़र आई, जहाँ पे एक इन शगुफ्ता साहिबा की वालदा, और एक जब वो बच्चों की तमाम पठान जो बच्चे फैमिली जो पीछे वो रह गई है, उनकी जब वो वालदा बन गई तो वो एक अम्मा बन गई। लेकिन इसके अलावा कहीं से भी ये किताब का टाइटल अम्मा जो है वो मेरे हिसाब से सूटेबल नहीं है। लेकिन रज़िया भट्ट साहिबा मुझसे बहुत बेहतर समझती हैं अपनी किताब को, उन्होंने लिखी है, मैं उसको कोई वो नहीं कर रहा। लेकिन अगर इन केस मुझे ऑप्शन दिया जाए या मैं इस किताब को लिख रहा होता कि तो मैं ऐसा क्या टाइटल रखता, तो मेरा टाइटल सम अराउंड ऐसा होता कि भाई असीर अमीरी या इस टाइप का कोई कि इमारत, जो इसका सब्जेक्ट है मेनली। मतलब अम्मा पढ़ के मैंने ये किताब शायद इसलिए ली थी कि ये माँ से रिलेटेड किताब होगी, तो मैं कहीं भी ये तय नहीं कर पाया कि ये किताब जो है इस सब्जेक्ट के ऊपर लिखी गई होगी। तो मेरा हमेशा से वो कहते हैं नेवर जज अ बुक बाय इट्स टाइटल, बट मैं मोस्टली आई जज द बुक्स बाय देयर टाइटल्स। और मैं चाहता हूँ कि लोग जो हैं वो इजीली समझ सके कि इस बुक में हम क्या लेने जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप टाइटल ही उस अंदाज का चूज़ नहीं करेंगे तो आपकी बुक की डिमांड जो है वो उस तरह से नहीं होगी। अच्छा, दूसरी चीज़ इसका सरवक जो एक है, थोड़ा सा जो मुझे लगा वो थोड़ा चीपनेस सी मुझे लगी। कलर्स आर वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, पर्पल और रेड का कॉम्बिनेशन इट्स वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन ये जो खातून की एक शगुफ्ता मैं समझता हूँ कि ये होंगी, उनकी तस्वीर लगाई गई है, लेकिन ये एक्चुअली ये इस नॉवल के ऊपर एक ड्रामा जो है वो हुआ है, ड्रामाटाइज किया गया है इसको। तो इस कैरेक्टर की जो इस कैरेक्टर को, शगुफ्ता के कैरेक्टर को जिन्होंने निभाया है, उनकी तस्वीर इस पर लगाई गई है ताकि ये बताया जा सके कि भाई। और मैंने वो ड्रामा चूँकि वो नहीं देखा है, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन है कि ये सायरा खान साहिबा हैं जो एक बहुत मशहूर एक्ट्रेस हैं, उनकी शायद ये एक पिक्चर का क्लिप है। और बार तो ये इस किताब में जो मेरे पास है, जो इसका एडिशन मेरे पास है, इसमें बेइंतहा टाइपिंग मिस्टेक्स हैं, बहुत ज़्यादा टाइपो एरर्स हैं। और मैं समझता हूँ कि संग मील पब्लिकेशन को थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, और उनको चाहिए कि अब इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में जो बुक्स शाया करते हैं, तो अपनी थोड़ी सी जो है प्रूफ रीडिंग के ऊपर जो है वो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा वर्ड्स की गलतियाँ हैं, और इस किताब को बहुत ज़्यादा मोटा बना दिया गया है। लाइक इसके टोटल 576 पेजेस हैं, जबकि ये किताब मेरे हिसाब से 250 से 300 सफ़हात की पर मुश्तमिल है। बहुत डिटेल, मतलब ये कि अल्फाज जो है ना उनको बहुत फैला के लिखा है इसमें, और इसकी कंपोजिंग बहुत अच्छी हो सकती थी। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कमेंट किया है, मैसेज किया है, और उन्होंने कहा है कि अगर आप पॉसिबल हो तो आप जो है वो इस किताब का जो पोर्शन आपको पसंद आए वो पढ़ के सुनाया करें। तो मैं आपको सुनाता हूँ। ये बात गरीबों ने अपनी तसल्ली के लिए गढ़ रखी है कि दौलत सारी खुशियाँ नहीं खरीद सकती। मैं कहती हूँ खरीद सकती है हर सुख, हर खुशी, हर सहूलत, हर आसाइश। मुश्तरका अलमिया भी हैं, वो भी मैं कहूँगी कि दौलत से झेलने सहल हो जाते हैं। एक ही गम जो गरीब नामुसाद हालात में झेलता है, अमीर उसे बड़े सहल तरीक से सहता है। अपने आरामदाह एयर कंडीशन कमरे में, नर्म गुदाज बेड में धंस कर झेलता है। मैं कहती हूँ अमीरों के रंजो गम भी उनकी तरह ठाठदार होते हैं। गम गलत करने के लिए होटलों, क्लबों का रुख करते हैं, बैरून मुल्क दौरों पर चले जाते हैं। वाह वाह, शग्गो बड़े जोश में बातें कर रही थी। बैठक में सन्नाटा सा छा गया था, सब उसकी बातें सुन रहे थे। फुप्पो, आप फिर कैसे दौलत की अहमियत और अफादियत से इनकार कर सकते हैं? मेरी अम्मा की मिसाल लें, बेवगी इनके लिए उम्र भर का रोग बनी रही। गरीब थी ना, सारी उम्र मेहनत करके इनके हाथ शल हो गए, आंखें कमजोर हो गईं। अगर वो एक मालदार बेवा होती तो ये गम और दुख उनके करीब भी ना भटकते। वो पैराग्राफ था जो मुझे बहुत अच्छा लगा इस किताब में, वो डिस्कशन मुझे बहुत अच्छा लगा। ये काफ़ी डिटेल है, मैंने इसका एक छोटा सा पोर्शन आपको पढ़ के सुनाया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस किताब को ज़रूर पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि हासिल करें किसी न किसी तरीके से। अगर फिज़िकल बुक एज़ यूजुअल हासिल ना कर पाएँ तो आप इस किताब को जो है वो ऑनलाइन भी कई वेबसाइट्स पर अवेलेबल है, आप उसको गूगल करें और ज़रूर पढ़ें।
तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए और मैं कोशिश करूँगा कि वो वीडियोस बना सकूँ जो मेरे दोस्तों ने मुझसे फरमाइश की है। और मेरी वीडियोस को प्लीज़ लाइक किया कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। अल्लाह निगहबान।